So hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing good. एंड ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में है कि मेरा जो यूएस वीज़ा का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा था. सो एज़ यू ऑल नो कि जो यूएस वीज़ा का प्रोसेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट इज़ बायोमेट्रिक एंड सेकेंड इज़ वीज़ा इंटरव्यू. सो माई बायोमेट्रिक्स वॉज ऑन 30th June 2024 at 4:30 p.m. and the documents that I took with me were my passport, my appointment confirmation letter, my DS-160, my SEVIS, my I-91, that's SEVIS only. So these were the documents जो मैं अपने साथ लेके गई. इसके अलावा भी मैं डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी बट उनकी ज़रूरत नहीं थी. और मतलब उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अपना पासपोर्ट, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर, DS-160 एंड I-90 फी रिसीट. सो दैट्स ऑल दैट यू आर गोना नीड. सो ये सब लेके मैं गई थी एंड मैं 1.5 आवर पहले ही पहुंच गई थी वहाँ पे. बट दे लाइक डिड नॉट लेट मी इन. सो उन्होंने कहा था वेट करने के लिए आधा घंटा एंड देन उसके बाद मेरे को क्यू में लगना था. जो क्यू था वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा था तो मुझे वेट करना पड़ा आधा घंटा. तो वहाँ पे वेटिंग रूम में मैंने वेट करा. देन उसके बाद कॉलिंग स्टार्ट हुई 4:30 वाले स्लॉट की. तो मैं फिर लाइन में लगी. सो दैट वाज अ बिग क्यू टू. एंड लाइक मेन एंट्रेंस से पहले हमारी सिक्योरिटी होती है, हमारा सिक्योरिटी चेक होता है. एंड सो वो लाइक बेसिक सिक्योरिटी चेक होता है, अपने मतलब मशीन से ही करते हैं. एंड देन लाइक आई वेंट इनसाइड एंड देन उसके बाद देयर वाज अ क्यू टू. सो अंदर जाने के बाद हमारी चेकिंग फिर से होती है. इट वाज लाइक अ मोर प्रॉपर चेकिंग. उसके बाद हमारी एंट्री होती है वहाँ पे एंड देन लाइक वी वर असाइन टू डिफरेंट काउंटर्स. एंड देन हम वहाँ पे जाते हैं, अपना DS-160 लेना होता है. देन वो हमारा पासपोर्ट होता है उसके पीछे यहाँ पे एक स्लिप चिपकाते हैं. एंड देन उसके बाद हमें एक और काउंटर पे जाना होता है. उसके लिए भी लाइन होती है जहाँ पे हमारा मेन फिंगरप्रिंट स्कैन और फोटोग्राफ होता है. सो मैं वहाँ पे गई थी एंड देन आई वॉज लाइक असाइन टू अ डिफरेंट काउंटर एंड देन आई जस्ट जॉइंड द नेक्स्ट क्यू एंड लाइक वेटेड फॉर माई टर्न. एंड देन मेरी बारी आती है. फिर मैं उसके बाद जाती हूँ वहाँ पे काउंटर पे और दे डिड नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन एंड उन्होंने जस्ट बोला था कि अपनी फिंगरप्रिंट्स लगाओ और फोटोग्राफ एंड इट वॉज डन. आई वॉज गुड टू गो. लाइक वेंट आउटसाइड ऑफ द एरिया. सो इट वॉज ऑल फॉर द बायोमेट्रिक्स. So my interview was on 17th of July 2024 at Hyderabad Consulate. So unfortunately or fortunately my visa interview was at Hyderabad. And the fun fact is कि like the highest number of rejections this year were from Hyderabad. So it was like a big headache for me to like all the stress and everything. It was just so hard for me to like, I cannot even express now. On 16th of July I took a flight from Delhi to Hyderabad for my interview obviously. यहाँ पे हम जहाँ पे US embassy थी हम उसी के पास ही एक होटल लेके वहीं पे रुके थे. So hard to survive on that night but yes, like I did prepare for my interview. एंड देन उसके बाद 17th को इट वॉज टाइम. सो ऑन 17th माई इंटरव्यू वॉज एट 8:45 AM. सो एवरी वन सेज कि लाइक यू शुड अराइव टूवर्ड्स प्रायर टू द इंटरव्यू बट लाइक आई अराइव लाइक 45 or 30 minutes earlier. They were already calling the visa slots of like 9:15 AM. So it was a shock for me. मेरा इंटरव्यू स्लॉट तो चला गया. अब मतलब what will happen now? So but there's no need to worry. वहाँ पे लेट भी जाते हो like your interview is at 8:45 and you reach there like at 9 AM. It's not a problem. आप जा सकते हो, आराम से इंटरव्यू दे सकते हो. So उसके बाद मैं लाइन में लगी वहाँ पे जाके. उसके बाद हमारी वो हमारा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन देखते हैं फर्स्ट गेट पे. लाइक एम्बेसी जो है उसके फर्स्ट गेट पे जो एंट्रेंस गेट होता है वहाँ पे. एंड देन उसके बाद वहाँ पे एक और क्यू होता है उसमें एंड जहाँ पे वो हमारे DS-160 और अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर को देखते हैं. सो इंटरव्यू वाले दिन तो सिर्फ लाइन ही लाइन्स होती है. लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड you will be in like so many lines. बट उसके बाद हमें एक और लाइन में एंटर करना था. बट
there were more people, so they told us to sit near the line. It was like there was a waiting area, so like we just and उसके बाद हमारी कॉलिंग होती है उस लाइन में. सो उस लाइन में लगने के बाद हम जाते हैं सिक्योरिटी वाले एरिया में, नॉट दी एम्बेसी, सिक्योरिटी वाले एरिया में जाते हैं धीरे धीरे करके. उसमें हमें ट्रे मिलती है, उसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट्स, लाइक यू शुड कैरी योर डॉक्यूमेंट्स इन योर लाइक transparent folder. For boys it was like more hard, like they were asking them to like remove their belt and shoes, and like it was more hard for the boys, I guess. And for the girls too, they were asking कि remove your like hair clips, like tic tac वाली clips, उसको हटाने के लिए, and like there should be no metal or anything, so like just wear a rubber band or something. That would be like more convenient for you guys. It was a long line too. उसके बाद जाके मेरी एंट्री होती है एम्बेसी के अंदर फाइनली. सो वहाँ पे जाके, वहाँ पे भी लाइन ही होती है लाइक zigzag वाली. सो वहाँ पे अंदर जाके लगना होता है, एंड देन वहाँ पे एक्चुअल इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट हो रहे थे. उसके बाद बहुत देर वेट करने के बाद मेरी टर्न आती है, एंड लाइक दे वर सेंडिंग लाइक 4 people at once, like 4 करके. I don't know how much counters were there, but they were sending like 4 people at once. So उसके बाद मेरी बारी आती है. The 4 people in front of me, जो मेरे आगे 4 जने थे, वो चले गए. So I was in the front then. So it was like so hard for me to be in the front. And then मेरे को assign होता है counter number 23. Yes, counter number 23 it was. And then I went there and I was so nervous, like I was not able to breathe. So उसके बाद मैं जाती हूँ, and then I saw the visa officer, like I was at the last in the 4, I was at the last. उसके बाद मेरी बारी आती है, and it was like interview वाला counter, then 1 2 3 4, like 4 people at once, like obviously in a specific distance, but easily interview सुन सकते थे, questions and answers, everything was shareable. So I just went there. He was a male officer moment, and that was the moment when I just like calmed myself down. मैंने सुना था कि like male officers are more like more easier to convince, and like they don't like take longer interviews or like ask tricky questions. So I was like very happy at that time कि thank God I got a male officer. And then like so when I was in the last, the interview that was going on was with a girl, and she got approved, and उसके बाद reject हुआ था, and फिर उसके बाद जो लड़की थी उसका भी reject हो गया था, मेरे आगे जो लड़की थी गया था. बट like मैंने बस इतना था मेरे दिमाग में कि मुझे और किसी का इंटरव्यू नहीं सुनना, मेरे को क्वेश्चंस भी नहीं सुनने, आंसर्स भी नहीं सुनने. आई एम लाइक प्रिपेयर वेल इनफ. सो मैं बस ऐसे प्रेयर कर रही थी और बस ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी. एंड देन इट वॉज माई टर्न. आई जस्ट like went there straight and wished him like, good morning officer, how are you, like literally this was my turn, and he just wished me back. And then like he typed something in his computer, and like he was typing पूरे इंटरव्यू के टाइम पे he was typing something, and like he was looking at me but sometimes only. और उसके बाद उसने बोला कि tell me your name, your university name, and why are you going to this university. So उसके बाद मैंने अपना आंसर दिया कि like my name is Disha, I am going to California State University Northridge, and then like reasons बताए, like my reasons were not too generic but not too like straightforward, they like in the middle, but yeah, I mentioned everything. And then his next question was about my past education, like मैंने क्या पढ़ा है, क्या जो लास्ट चीज़ है मैंने क्या पढ़ा. तो मैंने सिर्फ यही चीज़ बोली थी कि आई completed my higher secondary in 2023. So he then asked me कि what were you doing since then. So I was very nervous about this question as I had a 1-year gap, and which
for which I did not have any answer that why. So because I had a 1 year gap and मैंने उस गैप में like literally कुछ भी नहीं करा था. So I was very nervous initially कि what will happen, like he will be convinced or not. But I just mentioned कि I was actively searching for good universities and the programs they are offering and ऐसे ऐसे करके मैंने बोल दिया था. And then he just did not ask any further question about this topic. And then उसने मेरे से पूछा कि like are your parents sponsoring you? I said yes officer, they are sponsoring me for the whole education. And then he asked like in more detail about my like parents occupation. So उसने पहले पापा के बारे में पूछा कि पापा क्या करते हैं, अर्निंग है और इनकम कितनी है. फिर मम्मी के बारे में पूछा कि इतनी है ये. तो मेरे my both parents are like self employed. So I just तो फिर मैंने यही चीज़ बताई उसको. And he said कि like will you be finding a job there or not? So I simply said no officer, I have no plans to like work in USA. And इस क्वेश्चन पे उसने मेरा पासपोर्ट साइड में ट्रे में रख दिया था. like I saw it, I was just like so happy at that moment, but I controlled myself. And then he asked question about like CPT and OPT, which is like optional practical training. And then I just answered it. And then he said like I'm approving your visa, keeping your passport, and you will get it in a week. So like I was so confident during the whole interview, but when he said your visa is approved, like I was not able to say even thank you. Speechless at that moment. I just said thank you and just ran away from there. Yeah, so this was my whole experience. So yeah, after this I just like ran away from there. And I like, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी उस टाइम पे कि लोगों को लग रहा था कि मेरा रिजेक्ट हो गया है, बट ऐसा कुछ था नहीं. सो आई विल शो यू माई पासपोर्ट. तो जब मैं बाहर गई तब भी मैं रो ही रही थी. तो मम्मी को लगा कि मेरा रिजेक्ट हो गया, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट. मतलब मेरे पास पासपोर्ट नहीं था मेरा. एंड या सो हियर इज माई पासपोर्ट एंड लेट मी शो यू माई वीज़ा. So I am making this video after coming to USA because it was so hectic, like I did not have any time to like shoot. So like here's my visa, if you can see. So yeah, that was that was the whole experience. And please like, share and comment this video. Thank you, and just keep supporting me. So yeah, bye bye.